उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद से अधिवक्ता के साथ 25,000 की ठगी का एक मामला सामने आया है। बता दें कि असलम नाम के एक व्यक्ति ने अपने आप को बिजली विभाग का कर्मचारी बताकर एडवोकेट से खंबा स्थानांतरण करवाने के नाम पर 25,000 रुपए ठग लिए, जिसके बाद अब वे प्रार्थी को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि प्रार्थी पंकज त्रिपाठी एडवोकेट चैम्बर नंबर 324 पर कार्य करता है। प्रार्थी अधिवक्ता का एक घेर जयंतीपुर पुरानी चामुंडा मंदिर में स्थित है। अधिवक्ता का कहना है कि उसके चैम्बर पर असलम खान का अक्सर आना जाना रहता था। असलम अपने आप को बिजली विभाग का कर्मचारी बताता था, जिस पर प्रार्थी ने असलम से अपने घेर से सटे बिजली के खंभे को दूसरी जगह स्थानांतरण करवाने के बारे में राय मशवरा लिया तो असलम प्रार्थी से बोला कि मेरा बिजली विभाग के अधिकारियों में अच्छी पकड़ व उठ बैठ है, मैं तुम्हारे घर के पास लगे खंभे को स्थानांतरण करवा दूंगा, जिसमें मैंने अधिकारियों से बात कर ली है, जिसमें कि 10,000 रुपए एसडीओ साहब को, 5,000 रुपए जेई साहब को और 15,000 रुपए ठेकेदार को जाएंगे, जो कि स्थानांतरण करेगा। कुल मिलाकर 25,000 का खर्चा आएगा। प्रार्थी ने असलम पर विश्वास करके उसके घर जाकर उसे 25,000 रुपए नकद दे दिए, लेकिन अब वे खंबे के बारे में पूछने पर टाल मटोल कर रहा है और कॉल पर प्रार्थी के साथ अभद्रता कर रहा है, साथ ही जान से मारने की भी धमकी दे रहा है। असलम कहता है कि अब तुमने अपने पैसों या खंबे के बारे में मुझे कॉल की तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। बता दें कि प्रार्थी अधिवक्ता के पास उक्त असलम की एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर मौजूद है, जिसमें उक्त असलम कह रहा है कि मैं सुबह से ही बिजली दफ्तर में आपके कार्य के लिए बैठा हूं और यदि मैं काम नहीं कर पाता हूं तो आपका पैसा आपको वापस दे दूंगा, लेकिन उक्त असलम प्रार्थी द्वारा दी गई रकम को हड़प करना चाहता है। बता दें कि असलम के विरुद्ध थाना गलशहीद थाने में एडीएम सिटी के नाम पर ठगी के संबंध में ही मुकदमा पंजीकृत है। साथ ही कटगढ़ थाने में भी महिला के साथ छेड़छाड़ और संगीन धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। असलम कभी पुलिस का नाम लेकर, कभी अधिकारियों का नाम लेकर तो कभी वकील के नाम से आए दिन ठगी करता रहता है। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, जिसका बड़े बड़े बदमाश और हिस्ट्री शूटर में अच्छी पकड़ है, जिसको लेकर आज प्रार्थी ने एसएसपी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम पंकज त्रिपाठी एडवोकेट है। मैं चैम्बर 324 पर कार्यरत करता हूँ। असलम नाम का व्यक्ति है। असलम पीतल नगरी में रहता है और उसका मेरे चैम्बर पर आए दिन कभी एफिडेविट, कभी किसी संबंध में आना जाना लगा रहता है और वह अपने आप को पूर्व में बिजली विभाग का कर्मचारी बताता था और उसने मुझसे कही थी बिजली विभाग के किसी भी कार्य हेतु आपको किसी भी कार्य की ज़रूरत हो तो आप मेरे से बात कर लेना वकील साहब। मेरी बिजली विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों में अच्छी जान पहचान है और मैं उनसे बात करके आपके सारे काम करवा दूंगा। और मेरा एक जयंतीपुर में पुरानी चामुंडा के पास में एक घेर है जिससे सटा हुआ बिजली विभाग का एक खंभा है। उस खंभे के कारण मेरे को हर समय हानि का संभावना बनी रहती है। उस संबंध में मैंने असलम से बात करी थी कि असलम भाई मेरा ये खंभा हटना था, तो वो मुझसे कहता है कि आपके घेर के पास से खंभा का स्थानांतरण करा के मैं कहीं और शिफ्ट करा दूंगा और मैं अपने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर लूँगा। कुछ दिन बाद असलम मुझसे ये कहता है मेरी अधिकारियों से बात हो गई है और जिसमें कि 10,000 रुपये एसडीओ साहब को जाएंगे, 5,000 रुपये जेई साहब को जाएंगे और 15,000 रुपये ठेकेदार को जाएंगे जो स्थानांतरण करेगा आपके खंभे का। और आप मेरे घर पे आके मुझसे बात कर लेना। मैं उसके घर जाता हूँ तो वो मुझसे कहता है कि वकील साहब आप 25,000 रुपये ले आए। मैंने उसके हाथ में 25,000 रुपये कैश दे दिया उसके घर पे पीतल नगरी में ही। और उसके बाद से जब भी मैं उसे कुछ टाइम हो गया वो मेरे को टाल मटोल करता रहा। जब मुझे उस पर शक हुआ तो मैं उससे बोला भाई या तो मेरा आप काम करा दीजिए अन्यथा आप मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। तो असलम मुझसे ये कहता है कि आज के बाद आपने कभी भी मेरे पे कॉल करी अपने पैसों के संबंध में या खंबे के चक्कर में तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। और मैं ये गंदी गंदी गाली या भद्रता करता रहता है आए दिन। मेरे पे एक रिकॉर्डिंग है जिसमें असलम मुझसे ये कह रहा है कि वकील साहब मैं आपके काम के संबंध में ही सुबह से बिजली दफ्तर में बैठा हुआ हूँ और मैं आपका ही काम करा रहा हूँ। आज मैं आपका काम नहीं कराता हूँ तो ये मेरे बच्चे की कसम है, कल सुबह तक मैं आपको पैसे आपके रिटर्न वापस कर दूँगा। हाँ सर हैगा। हाँ हैंगे सर, 7 से हैं मेरे। असलम के विरुद्ध गलशहीद थाने में एडीएम सिटी के नाम पे ठगी के संबंध में भी गलशहीद थाने में मुकदमा पंजीकृत है
और कटघर थाने में भी कई संगीन अपराधों में असलम के विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें कि एक लेडीज़ के साथ इसने छेड़छाड़ और बदतमीजी करी थी। उस संबंध में भी कटघर थाने में मुकदमा पंजीकृत है। और कई कंप्लेंटें भी ऐसी आई हैं कटघर थाने में, कभी ये पुलिस वालों का नाम लेके, कभी ये वकील का नाम लेके, कभी किसी के नाम लेके आए दिन ठगी करता रहता है। अभी मुझे पूर्व में अज्ञात हुआ है कि अभी 4-5 दिन पहले किसी बंदे से इसने शकील चौधरी नाम का व्यक्ति है, उससे भी इसने इसी तरीके की ठगी करी थी। उस आदमी ने परेशान होके और इससे परेशान हो गए और डिस्टर्ब हो गए इसके घर पे आके कहा सुनी के दौरान इस पर फायरिंग कर दी थी। क्या मानते हैं कि अब कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों का भी इसे पूर्ण रूप से सहयोग है। कभी अधिकारियों के नाम से लेता है, कभी बिजली विभाग के अधिकारियों के नाम से लेता है, कभी एडीएम सिटी साहब के नाम से लेता है। ये सर बहुत बड़ा फ्रॉड है और ये इस समाज के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। कभी भी इसके द्वारा किसी को भी बहुत बड़ी हानि पहुंच सकती है। सर ये तो आए दिन डर बना हुआ है, कभी भी ये कुछ भी मेरे साथ करवा सकता है और इसकी बहुत अच्छे लोगों में, बदमाशों में और हिस्ट्री शीटरों में पकड़ है। इस संबंध में मैं एसएसपी साहब को 3 बार प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ और एसएसपी साहब बार मुझे कटघर थाने में भेज देते हैं, आप एसओ साहब से मिल लीजिए। एसओ साहब से भी मैं कई बार मिल चुका हूँ और एसओ साहब भी मुझसे ये कह देते हैं सर हम बात करेंगे इस संबंध में, और कोई भी उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता। मुझे आए दिन मुझे थाने ले आके टाल मटोल करा जा रहा है, थाने से चौकी भेज दिया जाता है, चौकी से थाने भेज दिया जाता है। और मैंने दोबारा से एसएसपी साहब को इस बात की जानकारी दी तो एसएसपी साहब से फिर मेरे को थाने भेज दिया जाता, थाने से एसओ साहब मुझे चौकी इंचार्ज साहब के लिए भेजते हैं। चौकी इंचार्ज साहब के पास मैं जाता हूं तो चौकी इंचार्ज साहब 2 कांस्टेबल मेरे साथ भेजते हैं उसके घर पे, और जबकि उन कांस्टेबलों को असलम का घर पता होते हुए भी वो ये कहते हैं असलम का घर मुझे नहीं पता, जो कि उनकी ये मंशा थी वकील साहब को अपने साथ ले जाया जाए और उन्हें साइड में सुनसान जगह में ले आके उनके साथ बदतमीजी की जाए। और सोची समझी साजिश के दौरान उन्होंने वैसे ही किया कि चौकी इंचार्ज साहब मुझसे कहते हैं कि वकील साहब उनको असलम का घर नहीं मिल रहा है, आप उनके पास जाइए और उन्हें घर बता दीजिए। मैं उनके साथ जाता हूँ तो वो मुझे साइड से सुनसान एरिया में लेके जाते हैं और ले आने के बाद में मुझसे कहते हैं तू तो वकील है तो यहाँ पे काय को ऐसी कम तैसी मरा रहा, या तो तू 156(3) में मुकदमा पंजीकृत करा। और जब मैं उनसे मना करता हूँ कि सर जब मैं कोर्ट से ही सारे काम कराऊंगा तो आपकी चौकी और थाना किस लिए है, तो वो मेरे से भद्रता और गंदी गाली गलौज का प्रयोग करते हैं और मुझसे कहते हैं ज़्यादा बोलेगा तो मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा, तेरी बगालत तेरे में ही ख़त्म कर दूँगा। पीतल बस्ती चौकी में ललित नाम का कांस्टेबल है, उसने मेरे से भद्रता करी थी और मारने की भी धमकी दी थी और थप्पड़ मारने को कहा था। इसकी जानकारी मैंने जाके चौकी पे स्वयं उसी समय चौकी इंचार्ज साहब से कही तो चौकी इंचार्ज मुझसे ये कहते हैं कि वकील साहब आप ये बात मेरी चौकी पे ही ख़त्म कर दीजिए। और उसके बाद भी मेरे को ज़्यादा फील हुआ कि मेरे साथ ऐसे बदतमीजी की गई है। मैंने इस बात की जानकारी जाके एसओ साहब को दी, तत्काल रात में 10 बजे एसओ साहब को दी तो एसओ साहब चौकी पे कॉल करते हैं और मुझे नहीं पता उनकी और चौकी इंचार्ज साहब की क्या बात हुई।